तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी वो पूरी तरह से फेल हुई। वो अपनी यात्रा में जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। जनता से कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाए कि ना उनके पास कोई विजन है और ना उनके पास कोई अचीवमेंट है। जनता उसी से कनेक्ट होती है जो अपने पिछले अचीवमेंट को बताता हो या फिर आगे आने वाले समय में आपका विजन क्या हो। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर पूरे देश भर में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल मौजूद हैं। क्या कहिएगा सर? विपक्ष कह रही है इससे टाइम लगेगा, लोकतंत्र की हत्या होगी इससे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से जो भी ईमानदारी से इस देश के लिए काम किया है, चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो देश की गरिमा, देश की गौरव को दुनिया के पटल पर रखने का कार्य हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश जो हम पे आक्रमण करते रहे आतंकवादियों के माध्यम से, उनके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनको मारने का काम किया हो, या जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 370 को हटाने का कार्य हो, ये सारे ऐतिहासिक कार्य रहे हैं। जब विपक्ष ने इन सारे कार्यों को भी की आलोचना की, उनका विरोध किया, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस देश के ऊपर जो आर्थिक बोझ बनता है, हर 2 महीने 3 महीने पे कहीं ना कहीं भारत के किसी ना किसी कोने में पंचायत से लेकर के विधानसभा का चुनाव होता रहता है। उसको अगर सिस्टमेटिक वे में अगर लाया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि एक स्वागत योग्य कदम है। इसकी गंभीरता को देखते हुए हमारी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद किया और इस निष्कर्ष पर वो लोग पहुँचे हैं कि इसको लागू किया जाना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि देश का जो मिजाज है, देश का जो मूड है, वो इस संबंध में पॉजिटिव है कि इस देश के अंदर एक बार एक समय में पूरे देश का चुनाव होना चाहिए, ताकि जो आर्थिक बोझ है सरकार के ऊपर, चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता है। चुनाव में आर्थिक बोझ बढ़ता है, साथ ही साथ जो कर्मचारी होते हैं बार बार उनको लगाना पड़ता है। तो ये सारे विषय हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आने से इन सारी चीज़ों में जो है हमें एक सॉल्यूशन दिखेगा। लेकिन हाँ, हम और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्षधर हैं कि सभी राजनीतिक दलों के साथ इस पर संवाद किया जाए और एक बार बैठ करके सबको साथ लेकर के एक सामूहिक निर्णय लिया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और जो भी रुकावटें हैं इस देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, जो बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं को, रुकावटों को, जिनका विज़न क्लियर है, वो उसको समाप्त करेंगे। उसी में से एक विज़न एक जो विषय ये है वन नेशन वन इलेक्शन का। और निश्चित तौर पर इस पे भी हमारे सभी जो दल हैं, जो भी विपक्ष हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो सब एक साथ आएँ और इस काम को करें। सर, कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि छोटे दलों के लिए एक खतरे की घंटी होगी। भारत के लोकतंत्र में सभी दलों को एक सा ही अधिकार प्राप्त है। छोटा और बड़ा जो है वो आपकी विचारधारा और जनता कितना आपको स्वीकार कर रही है उस पर डिपेंड करता है। आपको पूरा अधिकार है कि अगर आप एक प्रदेश तक सीमित हैं तो आप अपने विज़न को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के दूसरे प्रदेश में जाइए, जनता के बीच में जाइए। तो ये तो कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि आपको कोई क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आप छोटे दल ही रहेंगे और हम बड़े दल हो गए। एक बात तो ये स्पष्ट है सर, छोटे दल मतलब जो सभी कुछ ही राज्यों तक सीमित है या किसी एक राज्य में। अगर उन छोटे दल का ये आरोप है कि उनको ख़त्म करने की साजिश है, बेबुनियाद है, उनका बेसलेस साजिश है। क्योंकि जब चुनाव होगा, एक साथ होगा, तो क्या उनको तकलीफ है, क्या उनको जो है समस्या इससे हो सकती है, आप मुझे बताओ। क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छा काम सरकार करने जा रही है, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जल्द आने वाला है और हम सबसे संवाद करने के बाद इसको बिल लाया जाएगा। सर, एक और अंतिम सवाल कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जदयू के द्वारा जासूसी कराई जा रही है हमारे यात्रा में, कैसे देखते हैं सर? तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी वो पूरी तरह से फेल हुई। वो अपनी यात्रा में जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। जनता से कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाए कि ना उनके पास कोई विज़न है और ना उनके पास कोई अचीवमेंट है। जनता उसी से कनेक्ट होती है जो अपने पिछले अचीवमेंट को बताता हो या फिर आगे आने वाले समय में आपका विज़न क्या हो। तो जिसके कारण ना वो अपना अचीवमेंट बता पाए
और ना वो अपने विज़न को रख पाए, इसलिए उनकी यात्रा पूरी तरह से फेलियर है। इसलिए वो बेसलेस, बेबुनियाद आरोप जनता दल यूनाइटेड पे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः इसको खारिज करती है, इसका विरोध करती है कि ऐसी बेसलेस बातों के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है। तो चलिए, तेजस्वी यादव बेसलेस बात कर रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल मौजूद थे। आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।